बात कीर्तन देखने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम पितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के तीसरे अध्याय में है हम लोग, और अभी तक हम लोगों ने कैंटो 11 के तीसरे अध्याय में है, और अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा किया है उसको हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। कैंटो 10 तक हमने पढ़ा, भगवान ने 125 वर्षों तक लीलाएं की हैं। उसके बाद अब भगवान प्रकट होना चाहते हैं, तो भगवान प्रकट होने के पहले चाहते हैं उनके जितने भी यदुवंशी जो है द्वारका में है, जो कि भगवान के नित्य पार्षद हैं और जो भगवान के आदेश के अनुसार देवलोक से आए हैं, लीला किया है, अब उनको वापस उन्हें प्रकट करना है। तो भगवान एक लीला करते हैं जिसका डिटेल में वर्णन हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे। उसके पहले भगवान ने संक्षेप में यहाँ हमने बताया मोशन लीला है कि किस प्रकार शाम जो कृष्ण के पुत्र है, जामवती के पुत्र है, ऋषियों के चरणों में अपराध करते हैं। भगवान चाहते तो उस जो अभिशाप है उसको पलट सकते थे, चेंज कर सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये भगवान की स्वयं की इच्छा थी। ये पहला अध्याय में हमने पढ़ा। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि जो ऋषि अभी द्वारका में थे उनमें से नारद मुनि भी थे, जिसको कुछ भी कह सकते, राधा भी विशेष थे, मुख्य थे। वो आए थे। सब लोग किस लिए आए थे? वसुदेव जी के कहने पर अनुष्ठान करने के लिए आए थे। अनुष्ठान कंप्लीट हो गया। अब नारद जी जाते हैं, वसुदेव के पास जाते हैं। वसुदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और उसके बाद में इनको कहते हैं मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन का कल्याण कैसे करूं, अपने को मुक्त कैसे कर सकूं। नारद जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और उसके बाद में नारद जी वसुदेव को किसके बारे में बताते? राजा निम्मी जो भगवान के परम भक्त वो, और नव योगेंद्र जो भगवान ऋषभ के 100 पुत्रों में से 9 जन है, उनके आपस में चर्चा के बारे में कि नव योगेंद्र किस प्रकार राजा निम्मी के बात बताते हैं। और
जब वो 9 योगेंद्र एक बार राजा निम्मी के पास में जाते हैं, राजा निम्मी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनका सादर, उनका आवागमन स्वागत करते हैं और उनसे प्रश्न करना शुरू करते हैं। 9 जन है, 9 योगेंद्र है, 9 योगेंद्र में से एक एक कर करके अब उत्तर देंगे निम्मी महाराज के एक एक प्रश्नों का। तो दूसरे अध्याय में जो पहला प्रश्न है वो करते हैं निम्मी महाराज, क्या करते हैं कि परम कल्याण क्या है, जीवों का परम कल्याण किसमें है, किस प्रकार भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हुआ जा सकता है, उसका उत्तर देते हैं। प्रथम कवि, कवि कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों की भक्ति करके ही सारे भय से मुक्ति भय से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। भगवान के आदेशों का पालन करने से भगवान को हम सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। का नाम भगवान का नाम अत्यंत मंगलकारी है। भक्त को चाहिए कि किसी भी वस्तु को भगवान से अलग न समझे। इस तरह करके अलग अलग भगवान की भक्ति के बारे में कौन बताते हैं, कवि बताते हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं निमि महाराज कि मुझे आप कृपा करके भगवत भक्तों के बारे में बताइए। तब दूसरे नवयोगेंद्र हमें बताते हैं इसके बारे में, उत्तम कोटि के, मध्यम कोटि के और कनिष्ठ भक्तों के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न करते हैं निम्मी महाराज, हमें माया के बारे में बताइए। भगवान की माया बहुत ही दुर्गम है, इसके बारे में बताइए। तो उसका उत्तर कौन देते, अंतरिक्ष इसका उत्तर देते हैं। कहते हैं कि देखो जीव इस भौतिक जगत में आकर भ्रमित होकर कर करके बहुत कठिन परिश्रम कर करके अनेक चीजें प्राप्त करता है और उन चीजों से स्थायी सुख की प्राप्त करने की चेष्टा करता है, लेकिन मिलता नहीं, दुखी दुखी होता है, भ्रमित होता रहता है। तो उसे क्या करना चाहिए, तो उसे गंभीरता और असली सुख की यदि इच्छा प्राप्त करनी है तो प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रह कर करके उसे जीवन के लक्ष्य के बारे में जानना चाहिए। माया से कैसे मुक्ति मिल सकती है उसके बारे में जानना चाहिए। तो निम्मी महाराज कहते हैं अरे भाई इस माया से मुक्ति कैसे मिल सकती है। तब चौथे जो योगेंद्र हैं वो उनका नाम है प्रबुद्ध है। प्रबुद्ध बताते हैं कि कैसे माया से हम लोग निकल सकते हैं। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। मनुष्य को यह अतुट श्रद्धा होनी चाहिए कि माने माया से निकलने का एकमात्र उपाय वो बताते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने को नित्य आत्मा के रूप में तथा भगवान को हर वस्तु का परम नियंता देखते हुए ध्यान करे। मनुष्य को यह अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि उन शास्त्रों का अनुसरण करने से उसे जीवन में पूर्ण सफलता मिलेगी जो भगवान के यश का वर्णन करते हैं। मनुष्य को भगवान से अद्भुत दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनना चाहिए, गुणगान करना चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। इससे अलग अलग करके बहुत डिटेल में बताते हैं। कौन बताते हैं, प्रबुद्ध बताते हैं। उसके बाद में फिर निम्मी महाराज एक और प्रश्न करते हैं। वो पांचवा प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि मुझे भगवान के बारे में जाइए, भगवान की भगवता के बारे में बताइए। इसका उत्तर देते हैं पांचवे निम्मी है पिपलायन। पिपलायन उनका उत्तर देते हैं, कहते हैं जब मूर्ख बद्ध जीव अपने छोटे से क्षुद्र मस्तिष्क से सर्वोच्च सत्य के विषय में प्रकाशित करने का, जानने का प्रयास करता है तो अपनी मूर्खता को ही प्रकाशित करता है। भगवान को उनकी अहेतु की कृपा द्वारा ही जाना जा सकता है। भगवान ही सृष्टि पालन संहार करते वाले हैं। जीव अपनी मूल अवस्था में भगवान से भिन्न नहीं है। हम जीव को भगवत धाम भगवान से समीप होने का विकल्प है, प्राप्त है। भगवान को से पुनः अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उसका एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति करना। हम शाश्वत आत्मा है, हमें ओरिजिनल जो हमारी चेतना है वो वसुदेव शुद्ध चेतना है। अस्थायी से यह माया द्वारा आवृत हो गई है। किससे, माया माने 3 गुणों से आवृत हो गई है। वे वास्तु ज्ञान के आधार पर कि मैं कृष्ण का दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी है, और इस तरह की शुद्ध चेतना में रहकर बद्ध जीवा भगवान की भक्ति कर सकता है और अपने को मुक्त कर सकता है।
ये बताया, हम लोगों ने पढ़ा भगवान की भगवता के बारे में। उसके बाद में फिर नेक्स्ट प्रश्न करते हैं निम्मी महाराज। क्या प्रश्न करते हैं? कृपा करके हमें कर्म योग की विधि के बारे में बताइए, और उसका उत्तर देने जा रहे हैं जी। आविर्होत्र हैं। और उसके बाद में प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ सॉरी रुको बोल। सॉरी प्रभु जी, मैं बीच में एक बार बोलना चाहूंगा मैं। हाँ हाँ, बोलिए 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 प्रभु। प्रभु जी, पांचवें क्वेश्चन के ना आखिर में प्राण और आत्मा के बारे में बोला गया है। हाँ प्रभु। प्रभु जी थोड़ा सा सॉरी, मतलब मैं एक्चुअली में दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा, मैं क्या अंतर है दोनों में, प्राण में और आत्मा में। तो वो देखिए, ये बहुत सिंपल चीज है। प्राण माने क्या है? चेतना है। चेतना, जो शरीर में प्राण है, चेतना है, वो कौन है? वो आत्मा का लक्षण है। जब तक शरीर में प्राण है माने चेतना है, और चेतना आत्मा का लक्षण है। अर्थात जब हमारे में चेतना नहीं रहती है तो वो क्या लक्षण बताता है? कि हमारे शरीर से आत्मा चली गई है। यही चीज है। क्योंकि प्रभु जी हमने ना कई जगह हम आत्मा को भी प्राण को भी हम आत्मा चेतना बोलते पढ़ते हैं, हैं। हाँ। वो हाँ मतलब। आप खाली ऐसे ध्यान रखिएगा जी कि प्रभु जी। शरीर में चेतना है। चेतना तब तक है जब तक आत्मा है, बस इतना याद रखिए। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बस सिंपल है। नहीं, नहीं तो एकदम सिंपल चीज में अपने लोग चलेंगे। और कई कई बार हर जगह क्या क्या चीज को अलग अलग प्रभु कहा जाता है। कई बार ब्रह्म को लेकर भी होता है, ब्रह्म जीव को भी बोलते हैं। ब्रह्म अलग अलग चीज जगत के लिए, चीजों के लिए भी कई बार यूज होता है। तो जहां जहां जिस हिसाब से यूज होता है श्लोक के अंदर में, प्रभुपाद जी इतने कृपालु बोल देते हैं यहाँ पर इसका मतलब ये है, तो कंफ्यूजन हमें नहीं होना है। ठीक है प्रभु। जी हमारे प्रभु जी। हृदय में प्राण है। प्राण का मतलब है कि हमारी चेतना है। फिर बोलेंगे नहीं, जब तक आत्मा, दोनों सही है। अब बोलेंगे प्रभु आत्मा में और चेतना में क्या फर्क? आत्मा चेतना आत्मा का लक्षण है। लक्षण का मतलब क्या होगा? कि जब तक चेतना रहती है तो हम समझ जाते हैं कि आत्मा है, और जब चेतना नहीं रहती है, डॉक्टर आके कहता है कि इसमें कोई भी वो चेतना नहीं है, अभी कुछ नहीं है, तो हम क्या समझते हैं? कि आत्मा चली गई। बस सिंपल ये। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी। ओके। तो उसके बाद में अभी जो प्रश्न जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगला प्रश्न निम्न महाराज का है हवि उत्तर से। क्या प्रश्न है? हमें कर्म योग की विधि के बारे में बताइए। तो हवि उत्तर उत्तर देना शुरू करते हैं। उत्तर देना शुरू क्या करते हैं कि देखो, कर्म अकर्म तथा विकर्म ऐसे विषय हैं जिसे वैदिक साहित्य के प्रामाणिक अध्याय द्वारा, अध्ययन द्वारा ही भली भांति समझा जा सकता है। देखिए, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है? तो सिंपल एक भाषा में वो क्या कहते हैं कि जो भी कर्म होते हैं, अगर शास्त्र के अनुसार करते हैं वो कर्म है, और यदि उसको नहीं करते हैं तो अकर्म है। और उसके विपरीत करते हैं, विपरीत माने जो शास्त्रों में अनुमोदित नहीं है उसको करते हैं, उसको विकर्म कहते हैं। तो फिर मैंने, हम लोगों ने भी चर्चा किया था कि अकर्म भी, अकर्म की बहुत, इसकी परिभाषा बहुत गहन है, बहुत गहन परिभाषा है। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, हमको ये चीज करने के लिए कहा गया, हम नहीं कर रहे तो अकर्म हो गए। लेकिन करने के बाद भी वो अकर्म कैसे कहलाता है? और कर्म न करके भी वो कर्म कहलाता है। हमने कहा कि मैंने कोई कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी वो कर्म कहलाएगा। और कहेंगे कि हमने सारे कर्म किए, फिर भी वो अकर्म कहलाएगा। इसको पता नहीं इसमें यहाँ पर है कि नहीं, देखेंगे। नहीं तो अवश्य हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, जिसका गीता में भगवान ने बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है ना, तीसरे अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा। तो बहुत सुंदर सुंदर चीज। तो अभी हम कर्म के बारे में कौन बताने जा रहे हैं? अभिहोत्र है। उसके बाद में हम लोगों को और तीन मिल जाएंगे, रह जाएंगे। ठीक है ना। धूमिल, चामस, और एक और है, याद नहीं आ रहा है अभी, नाम में याद आएगा तो बोलो। तो टोटल 9 लोग हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम्। नस्प्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्दो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 11 अध्याय 3 श्लोक नंबर 44। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत दास बाबू। तो हम लोग शुरू करते हैं। परोक्षवाद वेद अयम बाला नाम अनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विद्यते ही अगदम यथा। बचकाने तथा मूर्ख लोग भौतिकतावादी सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, यद्यपि जीवन का वास्तविक लक्ष्य ऐसे कर्मों से मुक्त बनना है। इसलिए वैदिक आदेश सर्वप्रथम सकाम धार्मिक कर्मों की संतुष्टि करके मनुष्य को परोक्ष रीति से परम मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। हरि बोल। जिस तरह पिता अपने पुत्र को दवा पिलाने के लिए उसे मिठाई देने का वादा करता है, कितना सुंदर अग्निहोत्र ये बताने जा रहे हैं। देखिए, भागवतम, गीता, चेतन चरितमृत, जितने भी 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, कुछ भी आप ले लीजिए, उसका चरम लक्ष्य क्या है? जीव को इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाना। ये नोट करके रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन क्या होता है, लोग कहते हैं कि भाई ये तो पुराणों में, वेदों में तो हमने देखा है, सकाम कर्म के बारे में बताया गया है। हाँ, जरूर सही बात है। धर्म, अर्थ, काम के बारे में क्यों बताया गया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य योनि, हम लोग तो चर्चा बहुत ध्यान से सुने, मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है आत्म साक्षात्कार के लिए। इसका मतलब हुआ कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, हम इस भौतिक जगत में कष्ट क्यों पा रहे हैं, ये तो हो गया आत्म साक्षात्कार। लेकिन जिसको ये मालूम नहीं है कि मनुष्य योनि तो मिल गई है, लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है, वो तो कहेगा खाओ पियो मौज उड़ाओ, धर्म करो, अलग अलग देवताओं की पूजा करो, अर्थ की प्राप्ति करो, अर्थ फिर उसको भोगो, और भोग से जब बोर हो जाओ तो फिर तो क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं, उन लोगों के लिए जो कि भौतिकता के अंदर में सकाम कर्म के प्रति बहुत आकर्षित है, यदि उसको आप एक झटके में हटाना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये चीज समझ में आना बहुत सुंदर लिंक है। हम जो इस प्रारब्ध में जब शरीर छोड़ा था, छोड़ते समय हमारी जैसी चेतना रहती है, उसी चेतना को लेकर कि चेतना क्या, मरते समय ये मेरा शरीर, अरे ये मेरा परिवार है, मैंने इसको छोड़ दिया है, क्या होगा उसका, सारी भौतिक चेतनाओं को लेकर करके उस चेतना के साथ मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है उसको लेकर करके दूसरा शरीर मिलता है। और वो शरीर कोई भी हो सकता है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक हो सकता है। तो चींटी से लेकर कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे, पशु पंछी, जानवर है, इनको तो अपनी चेतना होती नहीं है बहुत उच्च कोटि की। तो उनको क्या, जितने दिन तक भगवान ने उस शरीर में रखना है तो उतने दिन में रहेंगे ही रहेंगे। फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करके, इसीलिए तो लिखा 84 लाख योनि क्रॉस करने के बाद ये मनुष्य योनि मिलती है। तो कितनी बड़ी बात है। तो अब जिन लोगों की भौतिकता है तो उसको झटके में ये नहीं बोलता जाता है तुमको मनुष्य शरीर मिला है ना, आत्मा, वो नहीं समझेगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया, एक बच्चे को अगर आप कहेंगे कड़वी दवा ले लो तो वो नहीं लेगा।
माने आत्म साक्षात्कार के सीधा पढ़ाने शुरू करेंगे तो नहीं ले, उसको चॉकलेट चाहिए, माने सकाम कर्म भौतिकता में लिप्त वाली चीजें चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, चॉकलेट के अंदर में एक तो दवा की गोली को चुपचाप छिपा देते, तो चॉकलेट उसको देते हैं, तो चॉकलेट भी वो खा रहा है लेकिन अंदर दवा भी है। उसी तरह भगवान क्या करते हैं, चलो भाई तुम थोड़ी सी चॉकलेट ले लो, इसलिए भगवान ने कहा चॉकलेट तो ले लो लेकिन तरीके से लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मनुष्य की चेतना तो उच्च कोटि की है, बुद्धि बहुत ज्यादा लगाता है, तो क्या करता, मुझे भोगना है, स्त्री संग करना है, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, घबराओ मत, ऐसे तुमको शादी करनी है, तरीके से एक रेगुलेटिव ढंग से तुम्हें काम करना है। अरे तुमको धन चाहिए, किसी की झन्ना झपटी नहीं करो, नहीं तो तुम पशु, माने जो कुछ भी हमको चाहिए शास्त्रों में उसके लिए बताया गया, नियम बताए गए, और उस नियम को जब हम पालन धीरे धीरे करके करते हैं, धीरे 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 करके धर्म, अर्थ, काम, फिर जीव को समझ में आने लगता है कि इस भौतिक मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन सुख नहीं मिल रहा है। अरे सुख कहाँ मिलेगा, क्योंकि भगवान तो कहते हैं अरे तू तो आध्यात्मिक जीव है, तुमको इस भौतिक जगत की कोई चीजों में सुख मिल ही नहीं सकता, ये तो केवल भौतिक जगत में भोग ही भोग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना सुंदर ये जो अतिहोत्र बताने जा रहे हैं, तो ये चीज हमने चर्चा, इसी को लेकर के हम लोग पूरा आगे में चर्चा करेंगे। और प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं इसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, त्रिगुण विषय वेदा त्रिगुणयो भव अर्जुन, वेद प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत सकाम फल प्रदान करते हैं। तीन गुणों के अंदर सकाम, ये तीन गुण ही हमें प्रभावित करते हैं, बांध देते। जब कहते हैं बांधना मतलब क्या, सतोगुण रजोगुण तीन गुणों से जब हम बंध जाते हैं तो हमारी ये अवस्था होती है। जो लोग सतोगुणी कर्मकाल या तपस्या करते हैं उन्हें स्वर्गलोक जाने का अवसर प्रदान किया जाता है। असन्नंति दिव्यान देवी देव भोगा। इसी तरह जो लोग रजोगुण के अंतर्गत कर्म कांड या सकाम धार्मिक कर्म करते हैं उन्हें इसी पृथ्वी पर महान शासक या धनिक बनने और महान प्रतिष्ठा तथा पार्थिव शक्ति भोगने का अवसर दिया जाता है। किंतु जैसा कि मनुष्य संहिता में कहा है, प्रवृत्ति रेशा भूता न तु महाफला, यद्यपि बद्ध जीवों में कर्म कांड अत्यंत लोकप्रिय, किंतु वास्तविक जीवन सिद्धि तो तब मिलती है जब कोई व्यक्ति सारे सकाम प्रयास छोड़ देता है, क्योंकि इससे शांति नहीं मिलती है। शांति का मतलब है वास्तविक शांति, आत्मा का आनंद कोई भी भौतिक चीज नहीं दे सकता है। यदि पिता अपनी संतान से कहता है मेरा आदेश है तुम दवा पियो, तुम भक्ति करो, दवा रूपी भक्ति करो, तो वह संतान डर सकती है और उत्पात मचाकर दवा को ग्रहण नहीं करती। इसलिए पिता उस संतान को यह कहकर लुभाता है मैं तुम्हें स्वादिष्ट मिठाई दूंगा, किंतु तब जब तुम यह दवा पी लो। ऐसा अप्रत्यक्ष फुसलाना परोक्षवाद कहलाता है, परोक्ष वर्णन जिसमें वास्तविक अभिप्राय को छिपा दिया जाता है। तो ये जो भोग दे रहे हैं ना धर्म, भगवान ये दे रहे हैं, इसलिए ये गलत का उत्पात नहीं करे, नहीं तो पशु कहलाएगा ना। और अभी आज के युग में यही चीज तो हो रहा है। अरे सकाम कर्म के भी जो रेगुलेशन है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा याद आ गया, उस पर चर्चा करते हैं कि ये रेगुलेशन क्यों है, ये रेगुलेशन क्यों है, इस चीज को हम समझिए। ये रेगुलेशन यदि किया है, तुम मांस नहीं खाओ, गलत काम नहीं करो, ये नहीं, तुम अवैध संग मत करो, तो इसका मतलब अपने में यह चीज क्लियर है कि ये चीज अच्छी नहीं है। नहीं तो रेगुलेशन क्यों है, मन चाहना मैं भोग क्यों नहीं कर सकता, इसकी सब क्यों नहीं कर सकता, धन छीन किस क्यों नहीं सकता, क्या गलती है, क्योंकि ये गलत है। रोक किसके ऊपर नहीं है, हरिनाम के ऊपर रोक नहीं है। आप हरिनाम जितना भी कीजिए उस पर रोक नहीं है, क्योंकि ये अच्छी चीज है, ये हमारे जीवन कल्याण के लिए। लेकिन ये भोग की जो चीजें हैं इस पर रेगुलेशन, कंट्रोल लगाया गया, भगवान ने नियम बताए गए हैं शास्त्रों में, इसलिए क्योंकि वास्तव में ये चीज अच्छी नहीं है। मैंने अच्छी का मतलब है आत्म साक्षात्कार के लिए ये लाभदायक नहीं।
पिता अपनी संतान के साथ अपना प्रस्ताव इस रूप में रखता है मानो असली उद्देश्य मिठाई प्राप्त करना है, जिसे पाने के लिए छोटी सी शर्त पूरी करनी पड़ती है, हरि नाम का कीर्तन करता है वो। किंतु वस्तुतः पिता का लक्ष्य संतान को दवा पिलाकर उसे रोग से मुक्त कराना है। तो हम भगवान कहते हैं, ये जीव, मैंने तेरे को ये भौतिक जगत में ये जो चीजें दी है ना, ये भोगने की चीज, ये मेरा वास्तविक उद्देश्य नहीं है। तू तो उद्दंडी है, मेरी बात को नहीं मान रहा है, भोगना चाह रहा बोल के दिया हूं, लेकिन इसके पीछे मैंने एक अंदर में छिपा के दवा दी है, गुरु आचार्य को तुमको दिया हूं, वो दवा है हरि नाम। वो हरि नाम तू लेगा तो वास्तव में तेरा रोग तब दूर होगा, अर्थात इस भौतिक जगत से तू निकल पाएगा, कष्टों से वास्तविक में मुक्त हो पाएगा। इस प्रकार मूल प्रयोजन को परोक्ष रूप से बताना और गौण प्रस्ताव से उसे छिपाना परोक्षवाद कहलाता है। क्योंकि अधिकांश बुद्धिजीव इंद्रिय तृप्ति के आदि है, इसीलिए तो इस भौतिक जगत में आए हैं। क्योंकि जैसे मृत्यु की चेतना रहती है, वही चेतना को लेके आए हैं। और चेतना क्या चीज की है? भोगने की है, तभी तो ये भौतिक शरीर मिला है। प्रवृत्ति रेशा भूताना, इसलिए वैदिक कर्म कांड के अनुष्ठान उन्हें स्वर्ग जाने या मृत्यु पर शासन करने का पद प्रदान करने जैसे लोभ दिलाकर उन्हें क्षणिक भौतिकतावादी इंद्रिय तृप्ति से अपने को छुड़ाने का अवसर प्रदान करते। हरि बोल। यही वास्तविक में वेदों का उद्देश्य है। और भागवत गीता, भागवतम इसलिए है कि भगवान ने कहा, डांटा व्यासदेव को, नारद जी ने डांटा, अरे तू बात तो तेरी सही है, तुमने सब कर्म कांडों के बारे में लिखा है, अरे कलयुग के जीव इतने मूर्ख हैं, अल्प आयु, अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञानी, सदैव विचलित रहेंगे, इस बात को नहीं समझेंगे। बहुत तुमने कर्म कांड लिख दिया, बहुत लिख दिया धर्म तो, अब केवल भगवान की भक्ति के बारे में लिखो, क्योंकि जीवों को अब इस अल्प आयु, इस कलयुग के अंदर में अब इनको घुमा फिरा के बोलने की दरकार नहीं। कृपा करके तुम केवल भक्ति के बारे में कहो। तब व्यासदेव ने ये शास्त्र लिखा। कौन क्या लिखा? ये हमारा भागवतम लिखा। नहीं तो पुराण है, देखिए, जैसे कि आप ये कौन, क्या नाम है, अलग अलग पुराण है। अरे बहुत कॉमन पुराण है, याद नहीं है, 80,000 श्लोक है, लेकिन भागवत में केवल 18,000 श्लोक। पूरा निचोड़ भागवत में दिया गया है। समस्त वेद हिंदुस्तान में विष्णु की पूजा की जाती है। इस तरह मनुष्य को धीरे धीरे यह समझने दिया जाता है कि उसका हित विष्णु की शरण जाने में है। हरि बोल। न ते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, ऐसा पुरुष विधि बाला नाम, अर्थात मूर्खों के लिए। बुद्धिमान व्यक्ति परोक्ष विधि से तुरंत ही वैदिक साहित्य के वास्तविक प्रयोजन को समझ लेता है। माने मूर्ख विधि का मतलब यहाँ पर है कि जो बहुत ज्यादा भौतिकता में आसक्त है। ऐसा नहीं कि मूर्ख उसको बोला गया कि नहीं, उसको ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, जो केवल भौतिकता में फंसे हुए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति परोक्ष विधि तुरंत ही वैदिक साहित्य के वास्तविक समझ लेता है, जैसा स्वयं भगवान ने बतलाया, वेदस्य सर्वमेव वेद्यो वेदांत की विदेह चाह। समस्त वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सभी वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान के चरणों की शरण प्राप्त करना है। ऐसी शरण के बिना मनुष्य माया द्वारा प्रदत्त 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। सामान्यतः भौतिक दृष्टि अपूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। जो भ्रामक भौतिक भोग की इच्छा से विकृत हो जाता है। श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर की टीका है कि बद्ध जीवों के लिए निर्विशेष आत्मचिंतन का अनुशीलन भी एक उत्पात है, क्योंकि निर्विशेष चिंतन विधि एकदम रूपहीन बनने का कृत्रिम प्रयास है। अरे भगवान का कोई रूप नहीं है। अरे तुम ज्ञानी हो सकते हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुमने भौतिक जगत को छोड़ दिया है, लेकिन भाई भगवान साकार है। अगर उस साकार भगवान जिसकी हम संतान है, इतनी मूर्ख जैसी बातें करते हो कि हम साकार हैं और मेरा भगवान निराकार है। इसलिए भक्ति ये उत्पात है, ये किस तरह की है, बनने का कृत्रिम प्रयास है। ऐसा प्रयास वेदों के उस सही निर्देशानुसार नहीं है जिसका वर्णन भगवत गीता में हुआ। वेदस्य सर्वमेव वेद वेद्यो वेदांत के श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में
डर थी सकाम फल पाने की और धीरे धीरे वास्तविक ज्ञान की ओर खींचे जाने की आवश्यकता नहीं रही थी। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हरे नाम केवलम कलम नास्ते नास्ते गति। कलयुग में जीवन अल्प है और लोग समझता मंद कुमार्गगामी सुमंद मतिया तथा अपने पूर्व कर्मों के प्रति फलों के प्रति अद्भुत मंद भाग्य होते। इस तरह उनके मन कभी भी शांत नहीं रहते, उन्हें विचलित रहते हैं। इसको कहते हैं उग्रता। उनकी अल्प आयु होगी, अल्प बुद्धि होगी, मंद सुमंद भाग्य अनमंद भाग्य होगी। उन्हें वैदिक कर्मकांड के मार्ग से धीरे धीरे प्रगति करने की संभावना से विचलित करती है। इसलिए एकमात्र यही आशा बचती है कि भगवान के नाम हरे नाम का कीर्तन किया जाए। श्रीमद् भागवतम के 12वें कैंटो में हम पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया श्लोक है ये, और इसको याद कर लेना है। कले दोषे निदे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रिय। कलयुग दिखावे तथा प्रसूदन का आधार है, कोई बात नहीं है, बहुत खराब है कलयुग। कलयुग में सारे प्राकृतिक तत्व यथा जल पृथ्वी आकाश मन बुद्धि अहंकार दूषित हो चुके हैं, कोई बात नहीं है। इस पतित युग का केवल एक ही शुभ पक्ष है और वह भगवान का कीर्तन हरि बोल। सारे माइनस चीज होते हुए भी एक प्लस चीज है कि क्या है, एकमात्र कृष्ण कीर्तन की उल्लास में विधि से मनुष्य इस पतित युग के साथ हुए संबंध से मुक्त हो सकता है। हरि बोल, कितनी बड़ी बात कहते हैं कि केवल हरि नाम का जप करके कीर्तन करके मनुष्य इस कलयुग से मुक्त होकर भगवान के धाम जा सकता है। वे बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए मुक्त हो सकता है और भगवत धाम जा सकता है। परम ब्रजे। कभी कभी कृष्ण भावना आंदोलन के प्रचारक भी परोक्ष भाव का प्रयोग करते हैं। वे बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयां देते हैं जिसे भगवान के चरण कमलों में आए। चेतन महाप्रभु का आंदोलन केवल आनंद का अर्थात केवल आनंद हरि बोल, किंतु महाप्रभु की दया से कृष्ण आंदोलन के प्रति परोक्ष रूप से आकृष्ट व्यक्ति भी शीघ्र ही जीवन सिद्धि प्राप्त करके भगवत धाम वापस जाता है। और सेम फॉर्मूला प्रभुपाद जी ने अपनाया। प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रभुपाद जी ने सबको खाई माता जी आप कुछ बोल रही हैं क्या? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। ये इसी वाला जो आप जो पढ़े हैं आपने, तो इसमें जो बोल रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, जो लोग सतोगुणी कर्म कांड या तपस्या करते हैं उन्हें सर्वलोक जाने का अवसर प्रदान किया जाता है। हाँ तो माता यहाँ जी। पर कर्म कांड और तपस्या में जैसे क्या आएगा, तपस्या पे यहाँ पे सतोगुणी जो कर रहे हैं। कर्म कांड मैंने देखिए सतोगुण में क्या काम करता है, वो सिंपल चीज है। क्या मैं अभी आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई तपस्या वर्ग जो भी कुछ कहते हैं, मैंने वो तपस्या का मतलब वो प्रयास करता है। किस चीज के लिए प्रयास करता है? परोपकार का काम करने की प्रयास करता है। सतोगुणी काम करता है। सतोगुणी काम में क्या क्या चीज होती है? वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, कोई भी विकर्म नहीं करता है, माने तमोगुणी काम नहीं करता है। रजोगुण में क्या होता है? मुझे इतना चाहिए, ये चाहिए, वो बहुत महत्वाकांक्षी होता है। लेकिन सतोगुणी में सबसे बड़ा गुण क्या होता है? वो संतोषी जीव होता है। वो संतोषी जीव होता है ना? और वो क्या है, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करता है, किसी को कष्ट नहीं देता है, परोपकार के काम करता है, ये सब करता है। तो ऐसे काम करने से उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यही चीज है माताजी। और कर्म कांड में क्या आएगा? वही तो कर्म, सारे वही सारा कर्म। चीज है। तो स्वर्ग में तो जो लोग बहुत पुण्य करते हैं वो लोग ही जाते हैं बस ना। बस सब कर्म कांड है माता जी। कर्म कांड का मतलब क्या हुआ? एक सेंटेंस में खाली निकलेंगे, एक लाइन के अंदर। जो भी कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है, हम जो सतोगुण में भी होकर जो काम करते हैं परोपकार का, वो भी इंद्रिय तृप्ति है माता जी। जैसे कि आपने परोपकार किया, स्कूल खोला, कॉलेज खोला, सब कुछ खोला, अंदर से प्रसन्नता होती है, हाँ मैंने ये काम किया। आती है, आना ही है। कोई हाँ भी वो तो। आप कोई भी भौतिक कार्य करेंगे उसमें अपनी इंद्रिय तृप्ति की, चाहे तो ग्रॉस रूप में या सूक्ष्म रूप में आ, इच्छा रहती ही है। मुंह से तो बड़ी जोर से बोलते हैं, गर्व से, मेरे को कोई लालच नहीं है, मेरे को कोई वो नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कर रहा हूं, बस दिया है। अगर घर में जाके कोने में चुपचाप बोलेगा मैंने इतने स्कूल कॉलेज खोला है, आज देखो मीटिंग में मेरी प्रशंसा ही नहीं हुई, मेरे बारे में बोला ही नहीं गया, स्वतः ही आता है। ये इंद्रिय तृप्ति तब कटेगी
जब हम हरि नाम से जुड़ेंगे तब धीरे धीरे उससे घृणा होने लगेगी। घृणा कैसे होने लगेगी बताते हैं। देखिए बहुत तत्व की बात, हम कभी भी भौतिक कार्य के प्रति जाएंगे नहीं, ये सोचेंगे भी नहीं मुझे परोपकार करना। अरे तू करने वाला कौन होता है, क्योंकि उसको वो अपने मुंह पर थप्पड़ मारता है। अभी तो मैंने पढ़ा है जो कुछ करते हैं कृष्ण करते हैं, कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकता है। देवता भी जो हमको वर देते हैं कृष्ण की इच्छा से ही देते हैं। हमारे में जो भौतिक भोग की जो इच्छा होती है उसको पूरा कृष्ण ही करते हैं। अर्थात भौतिक जो इच्छा मैंने पिता की उसको भी कृष्ण पूरा करते हैं। किसके माध्यम से, देवताओं के माध्यम से। और देवताओं को भी इंस्ट्रक्शन कौन देते हैं, भगवान देते हैं। अर्थात देने वाला भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है, पाने वाला भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है। ये बहुत ठीक है, क्लियर है माता जी? हाँ, लेकिन जैसे यहाँ पे रजोगुण का जो बोल रहा है, वो लोग कर्म कांड या सकाम धार्मिक कर्म कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो धार्मिक कर्म कर रहे हैं तो वो लोग तो सतोगुणी जो कर्म कर रहे हैं उससे बेटर कर रहे हैं ना। नहीं धार्मिक नहीं नहीं कर्म, नहीं, एक संजय कहानी कर रहे जो उनके बारे में मेरे को बताइए। यही दिक्कत जो के पहला बाद अपना तात्पर्य पढ़े ना, जैसे पहले वाले में तो वो लोग तपस्या और कर्म कांड कर रहे हैं, और हाँ रजोगुण वाले लोग है कर्म कांड या सकाम धार्मिक कर्म करते हैं, तो उन्हें पृथ्वी पर महान शासक या धनिक बनने का, महान प्रतिष्ठा तथा पार्थिव शक्ति भोगने का अवसर दिया जाता है। तो ये लोग धार्मिक कर्म भी कर रहे हैं, तो धार्मिक कर्म तो उससे बेटर हुआ करना है ना। नहीं नहीं माता जी, धार्मिक का मतलब क्या हुआ, देखिए रजोगुणी भी, मैं आप हम लोग कौन है, हम लोग अभी अपने आप बारे में अपने बताइए। हम लोग रजोगुणी, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको। जब मेरी इंद्र तिपता है कि मुझे बहुत धन चाहिए, बहुत मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तब आप क्या धर्म करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं ना, कोई यज्ञ करते हैं, उसके बारे में बताया है। अर्थात जो रजोगुणी होता है ना उस बहुत महत्वाकांक्षी होता है। लेकिन वो क्या है ना, वो मार काट नहीं करता, ऐसा नहीं करता कि इसको मार करके ये कर करके चुरा करके कर लो, नहीं, वो तमोगुणी हो गया। रजोगुणी का भी काम, सत्वगुणी और रजोगुणी में पहले कंपैरिजन करते हैं। चलिए इसमें आप सत्वगुणी रजोगुणी में आप क्या अंतर समझे बताइए। रजोगुणी तो जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो करते हैं वो रजोगुणी हुए ना। हाँ, तो इच्छा पूर्ति के लिए वो क्या करता है। तो वो यहाँ पर वो धार्मिक यस, मतलब हाँ जो आप बता रहे वही कि देवी हाँ देवता की पूजा कर रहे हाँ, हैं अपनी कामना पूर्ति के लिए, काम नहीं है ना। पूछते थे, हाँ बिल्कुल वही। अच्छा, वो चीज आएगा। हाँ, और सतोगुणी कौन होता है, वो संतोषी जीव बन जाता है, बहुत है हाँ मेरे पास हाँ। है, सब कुछ है भाई, अब ज्यादा मेरे को नहीं करना, जो कुछ है वो परोपकार में लगाता है, ये कर। पर आपका, क्लियर होगी। हाँ हाँ ठीक है, पर धार्मिक यहाँ पर वो मतलब देवताओं की पूजा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हाँ, कर रहा है, ठीक है, हाँ नहीं हाँ तो ठीक है नहीं ठीक। तो वो तामसी वाला कहलाएगा, फिर तो वो जो हम्म। काम करेगा ना रोज तमोगुणी वाला काम करेगा। इसलिए तमोगुणी वाले लोग क्या होता है, अगले जन्म में वो पशु योनि में ही जाते हैं। ठीक है ना। हाँ, ओके थैंक यू प्रभु जी, हाँ clear हो ओके गया। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आप करके भगवान वापस जा सकते, हरि बोल। नेक्स्ट, न आचरेत यतु वेदोक्तम स्वयं अज्ञो अजितो इंद्रिय विकर्मणा ही धर्मेण, विकर्मणा ही अधर्मेण मृत्यो मृत्यु उपेति सह। यदि भौतिक इंद्रियों को न जीत पाने वाला अज्ञानी, देखिए भौतिक इंद्रियों को न जीत पाने वाला अज्ञानी वैदिक आश्रयों में अटल नहीं रहता तो निश्चय वह पापमय तथा धार्मिक कार्यों में निरत होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, विकर्म के बारे में पढ़ा। और धार्मिक मतलब क्या हुआ, जो आदेश, अब जब भी हम लोग कोई भी बोलेंगे धार्मिक, क्योंकि अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हमको लगता है कि धर्म का मतलब हो गया भक्ति करना, मन में आता है ना धार्मिक। अरे धार्मिक की परिभाषा समझ कि ये भौतिक, अगर भौतिक दृष्टि से बोलेंगे धार्मिक कार्य का मतलब क्या हुआ, जो शास्त्रों में बताया गया उसके नियम के साथ तुम काम करो, धन की प्राप्ति करो, तरीके से जाओ, छीना झपटी मत करो। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से धार्मिक बोलेंगे उसका मतलब क्या हुआ, भक्ति हो गया, वो भक्ति हुआ वास्तविक जीवन का। तो उसको धार्मिक माने परम धर्म जीव का क्या है, भगवान की भक्ति का, वो है वास्तविक धर्म, परम धर्म। ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ पर भौतिक कार्य के बारे में बताया है, वह पाप में तथा आध्यात्मिक कार्यों में निरत रहेगा। यहाँ पर भौतिक पाप में काम के बारे में कहा है। और भक्ति के हिसाब से यदि कहेंगे तो कहेंगे अरे ये रजोगुण में ये देवताओं की पूजा कर रहा है,
ये खाली ये परोपकार का काम कर रहा है, तो भक्ति की दृष्टि से बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहाँ सब सीनियर डिवोटी है, भक्ति की दृष्टि से उसको भी पापमय कर्म कहा जाएगा। जो पापमय कर्म कहा जाएगा, जो कर्म हमें इस भौतिक जगत में ही रखते हैं, वो सारे के सारे कर्म पाप कर्म है। और जो कर्म हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा बताने में दे, वही वास्तविक कर्म है। हरि नाम एकमात्र है इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकता है। इसलिए कई बार बोलते हैं, इसलिए 90% यदि नए लोगों को आप ये बात बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज कभी नहीं बोलनी है। अभी हम लोग के लिए आपस में बातें, तो अभी हम लोग खाली भौतिक कर्म की बात कर रहे हैं कि भाई देखो, तुमको यदि पाप कर्म कौन है, जो कि विकर्म कहलाते हैं, जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं है। क्योंकि अभी बात किसकी हो रही है? कर्म, अकर्म और विकर्म की बात हो रही है, भौतिक दृष्टि से। क्लियर है ना? भौतिक दृष्टि से। नहीं, प्रभुपाद जी की कृपा है, वो बीच में छोड़ देते हैं। प्रभुपाद जी को बर्दाश्त नहीं होता है, बोले मेरे बद्ध जीव कल जो के भैग जाएंगे, पट से कह देते हैं नहीं, असली कर्म तो कृष्ण भावनामित कर्म है, भगवान की भक्ति करना है। तो प्रभुपाद जी तुरंत उसमें आगाह कर देते हम लोगों को। नहीं तो पट से बोलेंगे न, अरे देखिए ना, यहाँ तो लिखा ना वेद के कांड में कि तुमको ये चीज चाहिए तो ये करना चाहिए, ये चीज करना चाहिए, लेकिन ये वास्तविक लक्ष्य वेदों का नहीं है। जो कि अभी अजय प्रभु ने अंडरलाइन किया कि असली उद्देश्य तो क्या है कि हमें भगवान के धाम जाना है। वास्तविक लक्ष्य वेदों का है, भगवान की भक्ति करना है। ये असली वास्तविक उद्देश्य है। आध्यात्मिक कार्यों में निरत होगा, इससे उसको बार बार जन्म मृत्यु भोगना पड़ेगा। पिछले श्लोक में बताया गया था कि यद्यपि वेदों में सकाम कर्म की संतुति की गई है, बोला गया है, किंतु मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य अपने को समस्त भौतिकतावादी कार्यकलापों से मुक्त करना है। देखिए इसके अंदर विस्तार फिर प्रभुपाद जी ने रिपीट किया। अरे भाई, वेदों में लिखा मैं मानता हूँ, लेकिन वेदों में जो लिखा है सकाम कर्म के बारे में लिखा है ना, तुमने आधा पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है। और ये बात भी सच है, क्या है कि वेदों के जितने भी पुराण ये सब जो है ना, उसमें धर्म अर्थ खार मुझ के बारे में बहुत इतना लिखा है ना, कि जो असली बात कोने में लिखी हुई है ना कि नहीं अंतिम में भगवान को, उसको कोई नहीं पढ़ता। खाली वेदों की अलंकारिक भाषा को पढ़ लेता। देखो ना, वेदों में लिखा है ना, मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, धन चाहिए, तो ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, उसी में पकड़ लेते। अरे भाई, पूरी बात तो पढ़ो, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। इसीलिए नारद जी ने व्यास देव जी को डांटा, बोला कर्म कांड के बारे में लिखो ही मत, कुछ भी मत लिखो, केवल भक्ति के बारे में लिखो। क्योंकि लोग अल्प आयु, अल्प बुद्धि, मंद भाग्य समझेंगे नहीं, तो खाली भक्ति के बारे में लिखो। क्लियर है ना? इसलिए यह निष्कर्ष निकला जा सकता है कि उन वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने की कोई जरूरत नहीं है जो संयमित इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाले हैं। हरि बोल। किंतु अज्ञानी व्यक्ति या यो कहे कि जिसने यह नहीं समझा कि वह भौतिक शरीर नहीं अपितु कृष्ण का अंश रूप नित्य आत्मा है, वह अपने भौतिक इंद्रियों के वेगों को वश में करने में अक्षम होगा। इस तरह संमित इंद्र तृप्ति का भोग बताने वाले वैदिक आदि उपेक्षा करने वाला व्यक्ति पापूर्ण अस्मित इंद्र तृप्ति के गड्ढे में जा गिरता। हरि बोल। उदाहरणार्थ, जो लोग मैथुन इच्छा से पीड़ित रहते हैं, उन्हें विवाह यज्ञ करने का आदेश दिया जाता है। ऐसे नहीं कि तुम अवैध संग करो। हम प्राय देखते हैं कि तथाकथित ब्रह्मचारी मिथ्या गुण के कारण विवाह को माया कहकर निष्कृत करते, किंतु यदि ऐसा ब्रह्मचारी अपने इंद्रियों को वश में नहीं रख पाता, तो वह निसंदेह अभेद योग में रत होकर, जिसका वैदिक संस्कृति से कोई संबंध नहीं है, अपने को नीचे गिराएगा। हरि बोल। कितनी बड़ी प्रभुपाद जी की कृपा है। बोले नौटंकीबाजी मत करो, तुम ब्रह्मचारी रहना है तो इसका मतलब ब्रह्मचारी, लेकिन अंदर से इच्छा है, लोगों को दिखाते हो कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, अपनी इच्छा को रोक नहीं सकते हो, अवैध संग में जाते हो, तो तुम तमोगुणी हो गए, पशु हो गए। पशु तो अवैध संग करते हैं। इतना प्रभुपाद जी क्लियर कह रहे हैं। अरे गृहस्थ आश्रम में चले जाओ ना भाई, गृहस्थ आश्रम खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। इसको कहते हैं रेगुलेशन। आश्रम तब कहते हैं जिसको जहाँ रेगुलेट है, रेगुलेशन है, नियम है, पाबंदी है, मन माना कुछ नहीं कर सकते। जो मन माने की बात करते हैं, सिंपली ब्रैकेट में लिख दीजिए,
वो पशु है। और आज की दुर्भाग्य यही है कि आज के बच्चे लड़कियां जो जो सो कॉल्ड है लिव इन रिलेशन है, सोचिए ये पशु हैं, ये मनुष्य जीवन नहीं है, पशु जीवन है। इसने लिखा अपने को नीचे गए। इसी तरह कृष्ण भावनामृत के नौसिखिया जो जी भरकर कृष्ण प्रसाद खाने के प्रोसेस किया जाता है, कभी कभी भक्ति योग का कच्चा अभ्यास करता विकट भोजन की आदतें प्रदर्शित करने लगता है, जिसका वह असंयमित तथा गर्हित भोज वस्तु खाने लगता है। इतनी बड़ी बात लिखा। तो प्रसाद के नाम में नाटकबाजी मत करो कि मेरे को पेट बोलता तो है प्रसाद, लेकिन केवल इंद्र तृप्ति को दिमाग में रख करके करता है तो उसको गरीब भोजन खाने लगता है। श्री विश्वनाथ चरित्र के अनुसार मृत्युम मृत्युम उपेति शब्दों का अर्थ यह है कि मृत्यु के स्वामी यमराज पापी व्यक्ति को नरक जाने का मुफ्त टिकट काट देते हैं। इसी का ही वर्णन वेदों इस प्रकार हुआ, मृत्वा पुनर्मृत्युम आपद्यते अद्यमान स्वकर्म कर्म भी। जो लोग अपने भौतिकतावादी कर्मों से अपने को असह्य पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्हें मृत्यु के समय शांति नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें पुनः ऐसी स्थिति में डाल दिया जाए जिसमें मृत्यु होनी है। अरे मेरा ये पति को छोड़ के चला गया, मेरे 5 पुत्र, मेरी इतनी फैक्ट्रियां, मैं सबको छोड़ के जा रहा हूँ। ये जो भौतिक ये कर्म तो अपने को असह्य, ये सच बात है। हमने बहुतों से सुना है, मृत्यु के समय उनको इतना कष्ट होता है। ये कष्ट नहीं होता कि पेट में दर्द है, पाँव में दर्द है, कष्ट है मानसिक कष्ट। अरे मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी पुत्री का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी फैक्ट्री का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मेरे लोकल का क्या होगा। वही चेतना को लेकर के फिर पूरा दूसरा जन्म मिलता है। इसी का ही वर्णन वेदों में इस प्रकार हुआ। सॉरी, उन्हें मृत्यु के समय शांति नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें पुनः ऐसी स्थिति में डाल दिया जाएगा जिसमें मृत्यु होनी है। इसलिए जिनकी इंद्रियां अभी वश में नहीं हुई है, उन्हें वैदिक कर्मकांडों का यथा विवाह या यज्ञ शिष्ट का परित्याग नहीं करना चाहिए। पिछले श्लोक में बच्चे को दवा पिलाने के लिए पिता द्वारा मिठाई से उसे लुभाने जाने का उदाहरण दिया गया था। यदि बच्चा यह सोच कर पिता की दी हुई मिठाई त्याग देता है कि वह अनावश्यक है, तो वह बालक उस दवा को पीने का अवसर हाथ से चला देने था जो उसे सत बना दे। इसी तरह यदि कोई भौतिकतावादी व्यक्ति निर्देश इंद्रिय तृप्ति के लिए वैदिक आदर्श ठुकराता है, तो वह शुद्ध नहीं बन सकता, अपितु वह और भी पतित होगा। शिव जी गोस्वामी ने भौतिकतावादी व्यक्ति का वर्णन उस व्यक्ति के रूप में किया है जिसका मन तथा बुद्धि भगवान के संदेश में सदा स्थिर नहीं रहते। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले बद्ध जीवों को जीवन के वास्तविक लक्ष्य के विषय में अद्भुत बातें बताई है। गीता के माध्यम से भगवान ने अर्जुन, जो व्यक्ति उन इन उपदेशों में अपने मन को स्थिर नहीं कर पाता, उसे ऐसा भौतिकतावादी व्यक्ति मानना चाहिए जो पाप कर्मों में रुचि रखता है, और अतएव जिसे आदर्श वैदिक आदेशों का पालन करना चाहिए। ऐसे वैदिक आचार शिव जी को संसार सकाम होते हुए भी पुण्य माने जाते हैं। अतएव जो इसका दृढ़ता से पालन करता है उसे नरक नहीं जाना पड़ता। स्वयं भगवान ने भगवत गीता भागवत में कहा है, भगवान ने कृष्ण ने उद्धव जी को कैंटो 11 के इसी कैंटो के 20वें अध्याय में कहा है, तावत कर्माणि कुर्वन्ति न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावत न जायते। मनुष्य को जब तक वैदिक कर्मकांड करते रहना चाहिए जब तक वह भौतिक इंद्रिय से विरक्त नहीं हो जाता और मेरे विषय में समझता कीर्तन करने में श्रद्धा उत्पन्न नहीं करना था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ गए कि हम सोचेंगे जब तक मेरी इंद्रियां भोगों की इच्छा मांग रही तो कर्म कांड करते रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, वैदिक कर्म कांड करते रहना चाहिए, जो वेदों के अनुसार है वो काम करते रहना। तो अभी अर्थात इसको संक्षेप में बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। जो साधन भक्त है ना, तो उनको ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि मैं बस सब कुछ मुक्त हो गया हूँ, मेरे को कोई आसक्ति नहीं है। वो सब नौटंकी बाजी से आना जाना नहीं। तो एक बार उद्धव जी पूछते हैं, भगवान ने मैंने भूल से नहीं कहा है भगवान ने ऐसे ही कहा
20वें अध्याय के अंदर में भगवान ने कहा, हे उद्धव, जो भक्ति करता है ना, जानते हो, वो पाप और पुण्य में कोई अंतर नहीं समझता है, क्योंकि ये पाप पुण्य तो भौतिक है। तो फिर उद्धव जी बोलते हैं, भगवान आपने तो कह दिया, लेकिन हम तो पाप पुण्य में अंतर मानते हैं, और ये वेदों में भी लिखा है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। तब भगवान कहते हैं कि देखो, जब तक हम 3 गुणों से ऊपर नहीं उठ जाते हैं, तब तक हमें पाप पुण्य में अंतर समझना चाहिए, हमें कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग नौसिखिया हैं। हम नौसिखिया हैं, तो अर्थात भगवान का बोलने का मतलब है कि जब तक 3 गुणों से ऊपर ना हो जाए, अम्बरीश महाराज को ले लीजिए, प्रहलाद महाराज को ले लीजिए, भरत महाराज को ले लीजिए, वो कौन है, अम्बरीश महाराज, इन सबको ले लीजिए, 3 गुणों से ऊपर है। तब तक हमें इस समाज में रहते हुए रेगुलेटिव जो प्रिंसिपल है, वेदों के नियम को पालन करना चाहिए। ये बहुत सूक्ष्म बात है, सबको शायद समझ में आ गया होगा, है? मेरे विषय में संकीर्तन करने में श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर लेता। हम ये कहते प्रभु मेरी तो श्रद्धा है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा का मतलब है बहुत उच्च कोटि की श्रद्धा, माने प्रेम, माने जब तक 3 गुणों से ऊपर नहीं हो जाता। इसीलिए वर्ण और आश्रम बनाए गए हैं। सिंपल, अब इसमें आ जाइए, वर्ण आश्रम का मतलब क्या है। वर्ण आश्रम उन लोगों के लिए है, अभी तक वर्ण और आश्रम क्या है, रेगुलेटेड। इट इज द, जो भगवान ने सिद्धांत बताया, इसमें रेगुलेशन है। आश्रम माने रेगुलेशन है, रेगुलेशन माने कंट्रोल है, नियम है, नियम को पालन करना है। ब्रह्मचारी को क्या करना है, गृहस्थ को क्या करना है, वानप्रस्थ को क्या करना है, इवन सन्यासी को क्या करना है, ब्राह्मण को क्या करना है, क्षत्रिय को क्या करना है, वैश्य को क्या करना है, शुद्ध को। लेकिन जब हम भक्ति एकदम 3 गुणों से ऊपर चले जाते हैं, तो हमारे जैसे परमहंस की अवस्था हो गई 3 गुण, उसके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ कोई एप्लीकेबल नहीं होता है। वो इतना उच्च कोटि का हो जाता है। हमने पढ़ा है, किसके बारे में पढ़ा है, ऋषभ भगवान के बारे में ही खुद ही पढ़ा है ना। उन्होंने परमहंस का रोल अदा किया है ना, सब कुछ छोड़ के चले गए, पागल की तरह रहते थे, लेकिन उनके बल, जो मल त्यागते थे, उससे 8 मील तक उससे सुगंध आती थी। सोचिए, वो लेवल थी। इसलिए हम लोग क्या, साधन भक्त, हमें नियम का पालन करते रहना है, गृहस्थ का पालन करना, सब कुछ करते रहना है। ये नहीं दिखाना बहुत बड़े भक्त हो गए। इसीलिए देखिए, बोलने की बात नहीं है, हम लोग चर्चा जरूर करें। भक्ति करते करते गिर जाते हैं, पतन होता है ना। गीता में भी भगवान ने कहा ना, 6 अध्याय में क्या लिखा है, जिसकी भक्ति पूरी नहीं होती है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, पतन हो सकता है, क्योंकि अभी वो 3 गुणों से ऊपर नहीं उठा है। गलती हो जाती है तो भक्ति नष्ट नहीं होती है, अगला जन्म उसको धनवान धनवान घर में, या उसको गोस्वामी के घर में जन्म मिलता है। घबराना नहीं है, लेकिन ये रेगुलेटेड प्रोसेस को फॉलो करते रहना। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि वेदों में संतुति की गई है कि मनुष्य प्रातः काल उठे, स्नान करे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करे। यदि ऐसे अनुशासित संविध जीवन को जानबूझ कर त्यागता है, तो वह धीरे धीरे स्थूल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने लगता है। हरि बोल, अर्थात वह होटलों में भोजन करता है और स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बनाता है। इस अपने इंद्रियों को बस में न रख पाने से वह पशुवत बन जाता है। श्री मध्वाचार्य ने इस संदर्भ में टीका की है, अज्ञ सन आचरण अपी, भले ही अज्ञान में सही, किंतु अपने कर्मों का भावी फल न सोचकर वह कर्म करता जाए। भगवद गीता में अपने कर्मों के भावी फल के प्रति उदासीनता को तमोगुण का लक्षण बताया गया। जिस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे मार्ग में मोटर कार नहीं चलाएगा जिसमें खतरा हो, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति अवैधिक कर्म नहीं करेगा यदि वह जानता है कि अंतिम परिणाम विपत्ति के रूप में होगा। एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जिसे यह मृत्यु मृत्यु उत्पत्ति शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है।
श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा है कि अज्ञानी व्यक्ति कभी कभी सोचते हैं कि मृत्यु के बाद मनुष्य को स्वयं शांति प्राप्त होगी, अर्थात मृत्यु के बाद कोई दूसरा जीवन नहीं है। किंतु पाप कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य को सबसे अधिक अशांत दशा प्राप्त होती है। कुत्ते की योनि मिलती है, पशु की योनि मिलती है, क्योंकि भौतिक कर्म के क्षणिक फल के बदले में मनुष्य को नरक यातना भोगनी ही पड़ेगी। ऐसी नरक दशा एक बार नहीं अपितु सदा के लिए वो बार बार भोगनी होगी, जब तक मनुष्य वैदिक आदर्श से विमुख रहेगा। हरि बोल। तो यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं। एक भी बहुत ही पावरफुल जो आज पढ़ा। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि भक्ति के बाद अभी छोड़ दीजिए, भक्ति उसके लिए है कि भौतिक जगत से छुटकारा पाने के। अरे कम से कम जब तक इस भौतिक जगत में वो मनुष्य शरीर है तब क्या करना चाहिए, सारे नियमों का पालन करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सिंपल ब्रैकेट में लिख लीजिए, पशु योनि मिलेगी। और पशु योनि से मनुष्य योनि आने में कितने अरबों खरबों जन्म लग जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। फिर प्रभु पाजी बीच बीच में इतने कृपालु हैं, जोड़ देते हैं। देखो ये जो सकाम कर्म भी जो करते हैं ना, इसके अंदर में चाहे वो सतोगुण हो चाहे रजोगुण हो तमोगुण हो, जो भी आप काम करते हैं, इससे जीवन का परम लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि प्रभु पाद जी बहुत माने इतने दयालु कृपालु है ना। कोई भी ऐसा आपको देख लीजिए, कोई भी गीता भागवत में नहीं मिलेगा जिसमें इतना सुंदर तात्पर्य हो। और आप कोई भी श्लोक ले लीजिए, कहेंगे स्टार्टिंग से भी ले लीजिए गीता का, भागवतम गीता का शुरू से भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्रभुपाद जी इतने कृपालु है ना, घुमा फिरा के बोल ही देंगे हरि नाम के बिना कुछ नहीं होगा। बात चल रही है सकाम कर्म, लेकिन प्रभुपाद जी तुरंत जोड़ देंगे, देखो जब तक भक्ति नहीं करोगे ना तो ये सकाम कर्म से ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुमने पुण्य कर्म किए, कोई गलत काम नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लिखा है ना पृथ्वी पर मनुष्य रजोगुणी हो तो मनुष्य योनि पृथ्वी पर शरीर मिल जाएगा। और बड़े पुण्य कर्म ये परोपकार किया तो स्वर्ग लोक तक चले जाएंगे। छिन्ने पुण्य मृतम लोकम विसंति, गीता के 9 पुनः वापस आना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी रोते हैं, बार बार रोते हैं, अंदर से वास्तव में रोते हैं, बोलते से कुछ फायदा नहीं है, करो। बोले करना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाओगे ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करना, अर्थात इसी को भक्ति कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा कि तू बहुत चालू है, मेरी बात को पकड़ लिया। जब तक हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाते हैं तो हमें सकाम कर्म भी करने हैं और हमें माने भक्ति भी करनी है। दिस इज रियल भक्ति। आप सोचेंगे कि मैं पूरा अनासक्त हो जाऊं, पाप नहीं, ये सब नौटंकी बाजी। जब तक पूर्ण शुद्ध नहीं होंगे हमको सकाम कर्म का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन वो सकाम कर्म कौन से कर्म, जो रेगुलेटिव हो, नियम के अनुसार हो, छीना झपटी नहीं, जो हम लोग कर रहे हैं, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। हम गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं और जो गृहस्थ जीवन के नियम उनको पालन, और साथ में भक्ति भी कर रहे हैं। और ये हो गई साधना भक्ति। धीरे 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 जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो जिस प्रकार फ्लाइट होता है ना, एरोप्लेन, जब तक पावर नहीं आ जाता है पृथ्वी पर रहता है, और जैसे फुल पावर आ जाता है पृथ्वी को छोड़ के उड़ जाता है, फिर उसको पृथ्वी की सहारा की दरकार नहीं होती है। तो अभी तो हमारी हालत है रनवे पे हम लोग हैं, अभी हम लोग रनवे पे हैं, हम लोग छोड़ेंगे तो गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी पता। किसी का कोई और प्रश्न है? नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसे हाँ। कुछ बोलना है, बोल रहे हैं जैसे कि कल हमारे घर में से कोई रिलेशन का एक लड़का आया था, करीब 20 साल का उम्र होगा। वो हम्म। पढ़ रहा है, तो उससे बात करके हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सच में नया जनरेशन का हाल इतना बुरा है कि उन लोग को स्पिरिचुअल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। उसको ऐसे कल बात हो रहा था तो हम उसको जन्म मृत्यु के बारे में बोले, तो वो बोला कि मतलब बॉर्न और बर्थ होता है, उसको इस पे बोला आपको बिलीव है कि मतलब जन्म मृत्यु होता है? हम बोले तो नेचुरल होता ही है। मतलब उन लोग को इतना ज्ञानी है कि कुछ भी नहीं मालूम कि स्वर्ग भी है, जन्म मृत्यु भी है,
ये सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तब वो उसको जब थोड़ा बहुत बताए करे तो बोला बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आपका बात। तो क्योंकि वो हम बोले स्पिरिचुअल तो बहुत इंटरेस्टिंग है ही, हम बोले। हाँ, तो क्योंकि हम बोले तब, हाँ बिल्कुल बोलिए सही। बोलिए। हाँ नहीं, बोलिए, आप कंटिन्यू कंप्लीट कीजिए। तब फिर ना हम उसको बोले कि इसमें दोस्त तुम्हारा नहीं है, पेरेंट्स का ही दोस्त है। हम पेरेंट्स लोग का ही दोस्त होता है कि वो लोग को खुद को नहीं मालूम तो बच्चों को कैसे बताएंगे। तो तो वो खुद मेरे को बोलता है, वो मेरे को खुद बोलता है कि हाँ हमको तो कुछ नहीं मालूम, आगे का जनरेशन को हम लोग भी क्या बताएंगे। बोले हाँ सोचो। वही तो बता माता जी, मैं वही बोल रहा था। आप अपने बेचारे साधन आप एक कंपनी के एमडी को जाके पूछ लीजिए, कोई बड़ी कंपनी के एमडी को जाके पूछ लीजिए। माने 100 को पकड़ेंगे आप, 50 माने 60-70 पूछ लीजिए, उनको नहीं मालूम है, इनकी तो बात नहीं मालूम। आप सोचिए। आज इसीलिए तो आज बड़े बड़े जैसे गौरांगो प्रभु है, जिनके माइक्रोसॉफ्ट में काम करने, जिनकी करोड़ों की सैलरी थी, सब छोड़ के आए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। कई हम वातावरण शॉक्ड हुए से उसका भी बात सुन। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब इतना ज्ञानी राइट। है, ये लोग को कुछ भी नहीं मालूम। तो हम माता अपने आप को सोचे कि कम से कम हम लोग इस राह में जुड़े हैं तो बहुत बड़ा भाग्य हम लोग इसीलिए का है। इसीलिए तो और मैं हम अपने बच्चों, हमको ये खुशी हुआ कि हम अपने बच्चों को कम से कम ये संस्कार दे पा रहे हैं दे कि पा उनको रहे कुछ हैं, नॉलेज है इस चीज का। उसको हाँ, उन नॉलेज लोग को है। नॉलेज है। हाँ बिल्कुल माता जी, कम से कम उनको ये तो मालूम है कि हम शरीर शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, ये तो मालूम है हाँ कि दे पा रहे हैं ना। प्रसाद क्या होता है ये तो मालूम है ना। भगवान को भोग लगाते हैं, भोग मंत्र क्या होता है, प्रसाद क्या होता है, ये तो वो जानते हैं ना। कम से कम इतना तो वो डरते हैं, गारंटी है कि जो जिनके घर में भक्ति हो रही है, 99% मेरे को विश्वास है कि ये कर्म तो नहीं करते होंगे। बिल्कुल नहीं। इतना तो मानते, भले ही भक्ति नहीं करते हो लेकिन विकर्म नहीं करेंगे, अवैध संबंध बच्चों की नहीं गलती नहीं है प्रभु जी, पेरेंट्स की, और अपने वातावरण उनको इस तरह का मिलता है। मिल रहे हैं। आज सोचिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इसीलिए कैंटो 11 में जब देखे, मैंने स्वयं नव योगेंद्र बोल रहे हैं, उसके बाद में तो और रोंगटे खड़े होंगे जब भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट उद्धव गीता बोलेंगे 7वें अध्याय से, इसको उद्धव को बोलेंगे, सेम चीज बोलेंगे जो अभी हम लोग ने गीता में पढ़ा है, भागवत में। लेकिन क्या क्या एग्जाम्पल पावर देखे, क्योंकि फिनिशिंग टच है ना, 11th कैंटो में पहुंच गए ना, भगवान अब फिनिश करना चाहते हैं, भगवान अप्रकट होना चाहते हैं। अप्रकट होने के पहले उद्धव को बोलता है तू भी एक बार सुन ले, क्योंकि तू मेरा खास शिष्य है, और तू प्लीज मेरे से सुन ले। जो मैंने अर्जुन को बताया था, जो मैंने ब्रह्मा को बताया था, उससे भी ज्यादा तेरे को बता रहा हूँ। अर्थात मैंने ये चीज तुमको बताने जा रहा हूँ, मैं तो मैंने ब्रह्मा को बताया, मैं मेरे को अर्जुन को बताया, जो तेरे को बताने जा रहा हूँ। तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज होगी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। प्रभु जी, ये गोरुर, अरुण, ये मोर, ये लोग कौन सा भक्ति किया था पैदा होते ही भगवान को मिल गया? ये तो पशु जोनि है, मानव जोनि नहीं है। ये लोग कैसे भक्ति किया था? कौन सा प्रारब्ध मिला, कौन सा संस्कार मिला जो किसका पैदा होते ही भगवान को मिल गया? किसका बात कर रहे हैं, मैं समझा नहीं, सुन मोर मोर गरुड़ बोल रहा है, मोर भगवान को मोर मतलब बोल रहा प्रिय है, है ना। गोरुड़ बोल रहा है, अरुण बोल रहा है। अरुण है सूर्यदेव गरुड़ का गरुड़ सारथी, और गोरुड़ बोल रहा है जो भगवान गरुड़। विष्णु का जो ये है। ये अच्छा लोग प्रभु, कौन सा संस्कार, कौन सा भक्ति, कौन सा जन्म में संस्कार किया जो वो लोग डायरेक्ट भगवान को आके मिल गया? हरे कृष्ण प्रभु। तो पहले हमको ये बताइए कि हम अच्छे हैं कि भगवान का गरुड़ अच्छा है, अभी तो कौन सा बोलेगा ऊंचा है? गोरुड़ अच्छा है, हैं? कि मैं गोरुड़ अच्छा है। हाँ, गोरुड़ अच्छा है, चलो गोरुड़ एक बार डायरेक्ट विष्णु का वाहन बन गया, जिसका पंख में ये तो, गीता तो, पाठ होता है, जिसका तो, पंख में भगवत पाठ होता है, तो जिसका पंख में ये सब में नहीं लेता है, नहीं, वो वो तो अच्छा है। आपको आपको मालूम है, इसलिए आप बोल दिए। पहला तो आपको ये चीज समझना है कि भगवान की भक्ति के लिए कोई भी शारीरिक योग्यता या शारीरिक वर्ण की दरकार नहीं है, कि मैं मनुष्य हूँ। चाहे वो हनुमान जी तो बेचारे बंदर हैं, गजेंद्र है, हाथी है। प्रभु जी, हनुमान जी का संस्कार है। अगला जन्म में संस्कार है, प्रारब्ध है। प्रभु ये नहीं है डायरेक्ट आज मिल गया। हनुमान प्रभु जी डायरेक्ट आज हनुमान बना नहीं। अरे प्रभु, आपको मालूम है, बोल के आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरा तो ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोल बोलना ये है कि भगवान की भक्ति के लिए कोई भी, माने कि वो 84 लाख योनियों में कोई भी हो सकता है।
पहले ये ध्यान से सुनिए, भगवान के लिए ये नहीं है कि ये मनुष्य है, नहीं है, हैं? भरत महाराज तो हरिण थे, तो कभी भी ये नहीं सोचना है। भक्ति करने का अधिकार हर जीव को है, हर जीव को भक्ति करने का अधिकार। नंबर 1, भक्ति करते करते किसी का डाउनफॉल होता है, किसी को गजेंद्र की हाथी की योनि मिल जाती है, किसी को ये मिल जाता है, भगवान उससे कोई माने नहीं रखते। प्रभु भगवान जी गजेंद्र है, गजेंद्र भी तो संस्कार है। वो तो ये समुद्र मंथन वैरावत उठा है, उसका भी कुछ कारण है, संस्कार है। लेकिन ये 3 प्राणी का, अरुण, गरुड़, मोर, ये कौन सा संस्कार है? गरुड़ और मोर अभी तक मैं गाय गाय बोल रहे हैं प्रभु जी, गाय बोल रहे हो, गाय और मोर। हाँ, वो गोरू बोल रहे हैं। गरुड़ गरुड़ बोल रहे हैं। गरुड़ गरुड़ गरुड़। विष्णु भगवान के वाहन। गोरुड़ और गोरुड़ का भाई है, गोरुड़ का दादा है ये अरुण, अरुण का भाई है गोरुड़ और मोर, ये 3 आदमी। हाँ, तो मोर का क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मोर तो भगवान का एक बार सामने उड़ गया, वो कौन सा संस्कार मिला? भगवान के सामने उड़ गया? कौन सा भक्ति किया? नहीं, भगवान के सामने उड़ गया, क्या हुआ समझा नहीं मैं, मेरा आपका बात ही नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, जोड़ी जोड़ी दिए। एक सेकंड आप रुकिए। कोई समझ पा रहा है क्या प्रभु का बात? ये बताना चाह रहे हैं कि मोर को भी भगवान का मतलब इतना सुंदर, मतलब मोर का मतलब वाहन मिल रहा है, गरुड़ को वाहन मिल रहा है, तो क्या ऐसा किया है अपने प्रारब्ध में जो इन लोग को इतना सुंदर मतलब भगवान का साधन मिल मिल गया, संग मिल हरे गया। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, माने गरुड़ को भगवान का वो वाहन मिल गया इसलिए। वाहन मिल गया। हाँ, तो भगवान उनको मतलब अपने वाहन के रूप में यूज कर रहे हैं। मोर को भगवान इतना प्रिय करते हैं, अपने उसके पंख को अपने। और अरुण है, सूर्योदय का वाहन है। हाँ, तो भगवान के उन्होंने भक्ति की होगी, भगवान की कृपा मिली है। भक्ति कहाँ किया, वही तो पूछ रहे हैं हम, भक्ति कहाँ किया? ये तो फायदा होते ही भगवान का बच्चा लगी। नहीं, पिछला जन्म में किया, पिछला जन्म में किया, अभी किया क्या? आप ऐसा मत। उसका पिछला जन्म नहीं है, ये तो कैसे डायरेक्ट नहीं है? कश्यप पुत्र है, कश्यप पुत्र ये लोग है, कश्यप। अच्छा सुनिए, आपने ये सब चीज कहाँ से पढ़ा? पहले आप बोलने के पहले ना, पहले रिफरेंस लेके आएंगे कि हमने यहाँ से पढ़ा है। आप जब भी यहाँ बोलेंगे ना, तो हाँ। ऐसे बोलेंगे कि यहाँ से ये चीज लिखा है, क्योंकि मैं आपकी पूरी बात समझ गया। आप सारी चीजें खाली पुराणों ना, से। ये यार हम एक चीज पूछ रहे हैं प्रभु जी हम पूछना चाहता है, अच्छा उसका मतलब है माता पिता का संस्कार में भी भगवान को मिल जाता है भक्ति, ये पूछ रहे हैं हम ये बोलने का मतलब कारण वैसे कश्यप नंदन है ना, जैसे कुद्रू और विनोता का तो पुत्र है गरुड़ और अरुण, ये लोग की पिता माता संस्कार में ये लोग भक्ति मिला है क्या? प्रभु मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे। आप ये जो चीज पढ़ते आप कहाँ से पढ़े हैं? कहाँ से पढ़ा? हमने भविष्य पुराण में पढ़ा है। कौन सा? भविष्य पुराण। हाँ, मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ ना, आप पुराणों से अलग, पुराणों में बहुत सारी गए हैं। तो हम लोग जो भागवतम पढ़ रहे हैं, तो भागवतम के अंदर में, उसी के अंदर में हम रहेंगे। आप जो हमेशा पुराणों से लेके आते हैं, इस पुराण से ये पुराण, बहू जी ये तो भागवत में तो गरुड़ का जन्म है। क्या चीज? भागवत में तो गरुड़ का जन्म है, उसको कोद्रू का जो ये विनोता ये दाक्षिणात्य तैयार किया, अमृत लेके आया, उसको सुदेव ये से इंद्र से, ये तो भागवत में भी है। भागवतम में क्या चीज है, फिर से बोलिए। ये मैंने इंद्र के ये कोद्रू मैंने विनोता कोद्रू का अंदर में दाक्षिणात्य किया था, तो दाक्षिणात्य से उद्धार करवाया। तो ये गरुड़ कौन सा कैंटो में है? कौन सा कैंटो में है? सर प्रभु जी हम इतना बोल नहीं सकते, हम प्रभु जी हम इतना नहीं बोल सकता है। प्रभु जी में पूजन सुनता है तो आपको बोल देता है। प्रभु जी हमको इतना चाल नहीं है, हम प्रभु सुनिए, छोटा सा है। पहली बात सुनिए, बहुत कंफ्यूज आप मत कीजिए। भागवतम में कहीं भी ये चीज अभी नहीं है, पहला चीज सुनिए। दूसरा चीज क्या है, भागवतम में जब भी कुछ होता है प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में देते हैं, लेकिन ये चीज जो आपने ये बोला है ये भागवतम में है, तो कृपा करके मेरा रिक्वेस्ट है, जब हम यहाँ चर्चा करते हैं ना, तो आप सटीक लेके आएंगे कि यहाँ पर ये चीज लिखा। पुराण में बात हम आपका बात मान लेते हैं, लेकिन भागवतम में कहाँ लिखा है
ये चीज जरूर बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अभी हरे आपने कृष्ण। जो आज बोला है ना, तो कृपा हाँ। करके अगली कल क्लास में हमको बताइएगा कि भागवतम में यहाँ लिखा हुआ है, देख के बताइएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके थैंक यू। ओके। हरे कृष्ण हरे प्रभु, हरे कृष्ण बोल, प्रभु। राधे राधे। तो ये ये मेरा नॉलेज के लिए, हम कोई मन ये नहीं, हम जब नॉलेज के लिए किया था। नहीं नहीं हरे नहीं, कृष्ण प्रभु। आप हमेशा कभी आप जो भी हम लोग चर्चा करेंगे ना, भक्तों को जरूर बताएंगे, अच्छी बात है बताना, लेकिन भक्तों को ये बताएंगे कि प्रभु ये भागवतम में यहाँ से ये लिखा हुआ है। ठीक है, हमको ठीक है ये ना। नहीं, कोई चीज प्रभु जी, हमको ये कोई चीज चीज है ना, हम लोग तो बहुत सारा माने ये प्रवचन सुनता है, ये सब चीज एक्चुअली हम सुना है। जो नहीं सुन। कृपालु महाराज है, जो माने ये प्रेम मंदिर बनाया कृपालु महाराज, हम ये मैं आपका मैं बात समझ गया। राधा कुंड श्याम कुंड में प्रवचन होता है। मैं आपका समझ गया, बहुत जनों का प्रवचन सुनते हैं, मेरे को आपकी बात हाँ से समझ में हाँ आ हाँ रहा है। हाँ 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 हाँ, तो इससे मेरा हाँ, तो वो मत कीजिए। आप सिंपली जब भी कोई चीज बताएंगे तो कोट करेंगे कि यहाँ से हम लोग जो भी हरे डिस्कस कृष्ण, करते हरे हैं कृष्ण, हरे कि कृष्ण, यहाँ हरे ये कृष्ण, चीज यहाँ से कोट करा है, वही चीज बोल रहा है, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे ओके, हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु, हरे चलो प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे राधे कृष्ण। राधे, राधे राधे। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अच्युत जयदास प्रभु, हाँ प्रभु जी। और कुछ? नहीं प्रभु जी, बस ठीक है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु, ये पर विराम देते, धन्यवाद, फिर कल मिलते। आज का सेशन ये विराम करते हैं, कल सुबह शाम।